एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, बात करते हैं हम जब भी मीडिया की बात करते हैं, अगर हम न्यूज़ की बात करते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ने की, तो आप देखोगे कि लोगों में अब न्यूज़पेपर पढ़ने की, मीडिया या न्यूज़ सुनने की जो एक रुचि है वो धीरे धीरे कम होते जा रही है। लोग न्यूज़ पर भरोसा करना कम कर रहे हैं। साथ ही साथ इसके पीछे जो बड़ा आपको बदलाव देखने को मिलेगा कि लोग न्यूज़ जो ऑथेंटिक न्यूज़ है उनको छोड़ करके यूट्यूब पर जो आपको न्यूज़ बताई जा रही है, जो शॉर्ट्स में आपको न्यूज़ दिखाई जा रही है, उस न्यूज़ को ज़्यादा देख रहे हैं। एक्सपेक्ट कि यदि मैं किसी चैनल की बात करूँ, जो न्यूज़पेपर है, मैं द हिंदू की बात करूं, टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करूं, बिजनेस स्टैंडर्ड की बात करूं, वो लोग उन न्यूज़पेपर्स को नहीं पढ़ रहे हैं, ना उनकी वो न्यूज़ेस देख रहे हैं। अब क्या है, जनरल लोग जो यूट्यूबर्स हैं जो न्यूज़ पढ़ा रहे हैं या फिर वो शॉर्ट्स में कोई फीड आ गई उनकी, वो न्यूज़ देख रहे हैं। और इसका जो रिपोर्ट है वो ऑल ओवर वर्ल्ड की ली गई है, सिर्फ इंडिया में ऐसा नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड ये चेंजमेंट नोटिस किया जा रहा है कि लोग जो है न्यूज़ से भाग रहे हैं, रियल मीडिया से भाग रहे हैं। लोगों को कहना है कि जो रियल मीडिया है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, साथ ही साथ झूठी है, क्योंकि वो गलत इंफॉर्मेशन भी दे रही है और डिप्रेसिंग है, जिसको देख करके बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग डिप्रेस्ड फील करते हैं, उनकी मानसिकता में चेंज होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है कई बार, इसलिए वो ना अपने बच्चों को दिखा रहे हैं ना वो खुद देख रहे हैं। यदि भारत में बात की जाए तो मीडिया क्या है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का 4th पिलर है। हम 4th पिलर मानते हैं मीडिया को। मीडिया वो जरिया है जो जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाता है। अगर वही मीडिया भ्रष्ट हो जाए, वही मीडिया कुछ इस प्रकार से ड्राइवन हो जाए, जो चीज़ें गलत, हम क्या देखते हैं आजकल मीडिया में, हमें क्या दिखाया जा रहा है कि मलाइका अरोड़ा की वॉक हमें दिखाई जा रही है मीडिया में, वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। वहीं कहीं आप देखो बुलडोजर से किसी के घर गिर रहे हैं, पुल टूट रहे हैं, वो हमारे लिए ज़रूरी है, ना कि मलाइका अरोड़ा कहाँ जा रही हैं, ऋतिक रोशन ने क्या खाना खाया है, किसने कौन सी ड्रेस पहनी है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हम देखते हैं न्यूज़ में सीमा हैदर को, वो भी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। लोग टीआरपी के लिए हमें बहुत सारी चीज़, और यही एक रीज़न है कि धीरे धीरे आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा, इन सारी चीज़ों में डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो यही रिपोर्ट जो ऑल ओवर पेश की गई है, इसको मैं आज आपको बताऊंगी, डिटेल एनालिसिस करेंगे इसका, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए जब भी मीडिया से जुड़ी हुई बातें आती हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के लेक्चर की। संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है कि हमारा 28 जून से बैच शुरू हो रहा है, जो कि हाइब्रिड फॉर्म में है, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। तो जो भी बच्चे से ज्वाइन करना चाहते हैं, जल्द से जल्द हमारी वेबसाइट और नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ये जो पूरा एनालिसिस किया गया, ये जो रिपोर्ट पूरी पेश की गई है, ये आपके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा पेश की गई है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पर लोगों की मानसिकता, लोग क्या सोच रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में नोटिस किया गया। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के राइटर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो समाचारों से दूर हो रहे हैं, धीरे धीरे करके समाचारों से हट रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और, कल आप लोगों ने मुझे कमेंट में बोला था कि मैम आप ना बहुत तेज़ चिल्लाते हो, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा नॉर्मल वॉइस में पढ़ाया करो, थोड़ा स्पीड स्लो कर लो। तो वो सारे कमेंट मैंने आपके देखे, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि आई ट्राई, जब भी मैं एकदम फॉर्म में आ जाती हूँ ना तो मेरा वॉइस पिच हाई हो जाता है, लेकिन अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं थोड़ा स्लो बोलूँ, जिससे आप लोगों को ईयरफोन लगा करके सुनने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए, रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु ये थे कि विश्व में लगभग 10 में से बात की जा रही है, 10 लोगों में से 4 लोग अब ऐसे हो गए हैं जो समाचारों से बचते हैं, जो न्यूज़ से बच रहे हैं, जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन पहले ये संख्या परसेंटेज में देखी जाए तो कितनी थी, सिर्फ 29% लोग थे जो न्यूज़ नहीं देखते थे 2017 में, लेकिन अब ये परसेंटेज 10% बढ़ गया है। अब 10% लोग और वर्ल्ड में ऐसे हो गए हैं जो न्यूज़ से बचने लगे हैं। कारण क्या है, सेम वही कारण है कि हम क्या देख रहे हैं, अब बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। अब न्यूज़ में AI का यूज़ होने लगा है, AI एंकर्स आ गए हैं, एक ही फ्लो में न्यूज़ चलती है। लोगों का कहना है कि जो अब पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल्स हैं वो बोरिंग हो गए हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम हम UPSC पढ़ने आए हैं आपसे और आप मुझे न्यूज़ के बारे में बता रही हूँ। इसलिए रीज़न ये है क्योंकि ये आपके सिलेबस से ऑफ कोर्स कनेक्टेड है। जब हम मीडिया की बात करते हैं, अगर आपके पास निबंध आ जाए इससे रिलेटेड, तो आपके पास पॉइंट होने चाहिए कि एक सर्वे हुआ है, इंटरनेशनल सर्वे हुआ है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का सर्वे हुआ, जहाँ पर इससे रिलेटेड बातें कही गई हैं। और ऐसा बिल्कुल भी चकित होने की बात नहीं है कि अगर आपके पास ऐसा UPSC आपसे पूछ सकता है, दे सकता है, आपके एथिक्स के पेपर में आ सकता है, एथिकल मीडिया के बारे में बात की जा सकती है, तो वहाँ पर ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है, क्योंकि ये रिपोर्ट उस बारे में आपको बता रही है। यहाँ पर वर्ल्ड लेवल पर जो आपके युद्ध हुए हैं उनको भी कवर किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि जो यूक्रेन और मध्य पूर्व में जो युद्ध हुए थे,
आप देख रहे हो कि यूक्रेन रशिया वॉर हुआ, इजराइल हमास वॉर चला, तो ये जो वॉर की न्यूज़ कंटिन्यू आ रही थी, कंटिन्यू यहाँ पर लोगों को दिखाया जा रहा था, लोगों की डेथ हो रही है, कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। तो इस वजह से भी बहुत सारे लोगों ने पिछले 1-2 साल में न्यूज़ को देखना छोड़ा है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड था, इतना ज़्यादा उनको अंदर से एक तरीके से बहुत प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर देता था। इस वजह से लोगों ने इस न्यूज़ को देखना छोड़ दिया, क्योंकि हर एक न्यूज़ चैनल पर आपको कंटिन्यू एक ही चीज़ अगर देखने को मिलेगी तो आफ्टर सम टाइम आप उसे बोरिंग फील करोगे, और यदि आपको कुछ हिंसक बार बार देखने को मिल रहा है तो मेंटली आप डिप्रेस्ड फील करोगे। और कई बार ऐसा होता है न्यूज़ देखते देखते कि हम हताश हैं, अगर वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ हो रही है, एक्टिविटी हो रही है जिसे देख करके हमारे मन में बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन हम जा करके वहाँ पर उनकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहे, तो जो हताशा मन में उत्पन्न होती है वो हमारे सामाजिक जीवन में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करती है, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है उससे। तो यहाँ पर एक ये भी बात कही गई, जो युद्ध हो रहे थे यूक्रेन में, मध्य पूर्व में, उनकी वजह से भी लोगों ने मीडिया से दूरी बनाई है, और बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पर मीडिया की इसमें है। ठीक है, आगे बात करते हैं। चुनाव के कारण, जब भी चुनाव होते हैं तब लोग न्यूज़ेस ज़्यादा देखते हैं। ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड का है। ऑल ओवर द वर्ल्ड में यदि मैं अमेरिका की बात करूं तो वहाँ पर लोग ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं एक्सपेक्ट नॉर्मल डेज, और जब इलेक्शन का टाइम होता है तो चुनाव के दौरान सबसे ज़्यादा जो नोटिस किया गया है कि अमेरिका के लोगों ने पार्टिसिपेट किया मीडिया को देखने में, बस वही एक संख्या थी। वही 46% लोगों का कहना है कि वो खबरों से बहुत या बहुत अधिक दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन 2017 में ये जो संख्या थी 63% थी, जब लोगों को न्यूज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी, वो उसमें दिलचस्पी रखते थे। लेकिन वो संख्या अब घट करके सिर्फ 46% रह गई है। अमेरिका जैसे देश की मैं बात कर रही हूँ, जिसको हम वर्ल्ड पावर कहते हैं, ठीक है, और अमेरिका जैसे देशों में लोग जो है न्यूज़ को देखना बंद कर रहे हैं। वहाँ पर भी वो रिलाय नहीं कर रहे हैं न्यूज़ पर, वहाँ पर भी वो लोगों जो न्यूज़ है उनको डिप्रेस्ड फील करवा रही है, बोरिंग फील करवा रही है। तो फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या बात की गई है कि एआई पर लोगों को भरोसा नहीं है। आजकल आप देखोगे कि बहुत सारे एआई न्यूज़ क्रिएटर हो गए हैं, वॉइस लगा दी जाती है एआई की, जो एक ही पिच में वॉइस चलती रहती है, वो शॉर्ट न्यूज़ आपकी कवर कर देती है, शॉर्ट्स डाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि जो एआई एंकर्स हैं, जो एआई न्यूज़ है, उन पर हम भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए हम इस प्रकार की न्यूज़ से बच रहे हैं। अमेरिका में 52% और ब्रिटेन में यहाँ बात की जा रही है 63% लोगों ने कहा कि वो एआई से तैयार समाचार हैं, उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन दोनों ही अपने आप में एक अच्छी कंट्री हैं, वहाँ पर ये बातें हो रही हैं। एआई जो है वो लोगों को ऐसे इस्तेमाल को लेकर असहज नहीं है, जिसमें उसका प्रयोग पत्रकारों कामों को ज़्यादा बेहतर बनाने में किया जाता है। ऑफ कोर्स एआई का यूज़ किया जा रहा है, हर मीडिया हाउस आजकल एआई का यूज़ कर रहा है, बट जो आम जनता है वो इससे खुश नहीं है, क्योंकि कई बार लोग हैं, जब हम ज़मीन से जुड़ी बातें कर रहे हैं तो हम एआई के इमोशन देखिए, अगर मैं आपको कुछ डिलीवर कर रही हूँ, अगर मैं कुछ आपको बता रही हूँ, तो मेरे कुछ फेस एक्सप्रेशन है, मेरा कुछ माइंड है, मेरे कुछ हैंड मूवमेंट है, जब मैं कोई संवेदनशील बातें करूंगी तो ऑफ कोर्स मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन उस तरीके से हो जाएंगे। जब मैं कोई खुशी या अच्छी बातें करूंगी तो मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन आपको वैसे दिखेंगे। लेकिन अगर एआई एंकर या इस तरीके की कोई बातें चल रही है जहाँ पर पिच हाई लो नहीं हो रही है, फेस एक्सप्रेशन सेम है, नॉर्मल तरीके से न्यूज़ सुनाई जा रही है, और वो न्यूज़ किसी अन्य व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, तो उसको क्या लगता है कि ये तो बस ऐसे ही बोल रहे हैं, इनको तो पता भी नहीं है कि इस न्यूज़ से कितना इफेक्ट पड़ सकता है। तो लोगों का कहना है कि ये जो संवेदनशीलता है न्यूज़ की वो कम होती जा रही है, और इसी वजह से हम एआई और इन सारी चीज़ों पर रिलायबिलिटी अपनी कम कर रहे हैं, हमें भरोसा नहीं है इस पर। इस वर्ष 59% लोगों ने कहा कि वे बढ़ती फर्जी खबरों से परेशान हैं, और जो फेक न्यूज़ हैं उनसे बहुत ज़्यादा वो परेशान हैं। इस वजह से वो न्यूज़ पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, इस वजह से उन्होंने न्यूज़ देना छोड़ दिया है। यह आंकड़ा वर्ष 2023 से बढ़ करके 3% और आगे चला गया है। 2023 में यह 3% कम था, अभी ये 3% और बढ़ गया है, और 3% बढ़ करके अब 59% लोग ऐसे हो गए हैं जो न्यूज़ फर्जी है इस वजह से नहीं देखते हैं। ठीक है, अफ्रीकी कंट्री में अब आ जाते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर इनका कहना है कि दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा 81% लोग फर्जी खबरों को लेकर के चिंतित हैं। यहाँ पर 81% जनसंख्या ही दक्षिण अफ्रीका की ऐसी है जो इन खबरों को नहीं देखना चाहती है अफ्रीका में। आगे बात करते हैं, अमेरिका में यह संख्या 72% है। ठीक, भारत में ऐसे लोगों की संख्या वर्ष 2023 के मुकाबले में 5% बढ़ी और बढ़ करके 58% हो गई है। 58% लोग भारत में ऐसे हैं जो सेंसिटिव माइंडसेट के, इंटेलिजेंट या फिर इस तरीके से चीज़ों को एनालिटिकल अप्रोच में देखते हैं, तो वो भी मीडिया पर अब भरोसा नहीं कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने सेंसिटिव, एनालिटिकल, इन सारी चीज़ों की बात करी, क्योंकि आप देखोगे भारत में जो न्यूज़ चैनल्स हैं
मैं नहीं कहूँगी कोई न्यूज़ चैनल ख़राब है, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि कोई न्यूज़ चैनल बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो न्यूज़ पेश करने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा भारत में आपको चेंजमेंट देखने को मिल सकता है। जो बोलने का तरीका है, जो कंटेस्टेंट को शो पे बुलाने का तरीका है कि हम किसको बुला रहे हैं, कैसे हम किस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। आप देखोगे कि कई बार ऐसा होता है कि हम मणिपुर का इशू हुआ बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल में, बहुत जब मणिपुर में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी तो उनको ना कवर करके कुछ अन्य न्यूज़ें कवर करी जा रही थी। तो इस सेंसिटिविटी की मैं मीडिया की बात कर रही हूँ, और वहीं हमारा मीडिया इंटरनेशनल लेवल पर यदि कुछ हो रहा है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देता है। वहीं हमारे देश की जनता इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रही है उसको ज़्यादा ध्यान देती है कि भारत के अंदर एक्सपेक्ट, जब मैं मणिपुर की बात कर रही हूँ तो उसको छोड़ करके अभी भी मणिपुर में आप देखोगे कि वो एक जिला बचा था, उसको भी जला दिया गया। आप में से कितने लोगों को पता है कि मणिपुर में अभी भी हिंसा चल रही है, अभी भी वहां पर जो घर हैं पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए गए। एक इकलौता घर बचा था साफ सुथरा, अच्छा वो जो जिला बचा था जहां अभी तक हिंसा नहीं पहुंची थी, वहां पर लोगों के घरों को जला दिया गया। कितना न्यूज़ में आया, कितना आपने उसको देखा, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं न्यूज़पेपर की बात करूं तो वो अभी भी लाइव मीडिया से आपके ज़्यादा ऑथेंटिक है, आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। महामारी के बाद वर्ष 2021 में 20 देशों में 17% लोगों ने कहा था कि वे ऑनलाइन न्यूज़ के लिए भुगतान कर रहे हैं, ऑनलाइन न्यूज़ जो है वो पे करके देख रहे हैं। लेकिन ये आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि तब कोई अन्य साधन ही नहीं था कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, तब मेन जो कार्य कर रही थी वो मीडिया कर रही थी, इसलिए लोगों का मीडिया पर थोड़ा सा जो एक लाइबिलिटी है वो बढ़ गई थी, लोग उसको देख रहे थे। लाइबिलिटी क्या, मैं लाइबिलिटी वर्ड शायद गलत यूज कर रही हूँ, लोगों का एक तरीके से उस पर भरोसा बढ़ गया था, वो देखना शुरू कर रही थी, उसने देखा क्योंकि उसके पास और कोई साधन नहीं था कि क्या चल रहा है, सरकार क्या नीति ला रही है, क्या चीजें हैं। क्योंकि मीडिया एक माध्यम है, मैंने बताया कि आम जनता और सरकार के बीच के कनेक्शन का, सरकार क्या नीतियां ला रही है हमें पता चलता है कैसे, मीडिया के माध्यम से। क्या नया इनॉग्रेशन हुआ है, कहाँ पर मोदी जी गए हैं, उन्होंने क्या किया है, कहाँ पर राहुल गांधी जी यात्रा शुरू कर रहे हैं, कहाँ पर अब बेल पहुंची है, तो ये सारी चीज़ें हमें मीडिया से ही पता चलती हैं। इसलिए यहाँ पर लोगों ने देखना शुरू किया। 20 देशों में यहाँ पर आप देखोगे कि न्यूज़ के लिए वो पेमेंट भी कर रहे थे, लेकिन ताज़ा रिपोर्ट यह कहती है कि इस संख्या में अब कोई बदलाव नहीं हुआ है वर्तमान में। आगे बात करते हैं, वैकल्पिक माध्यमों की ओर लोगों का रुझान बढ़ रहा है। वैकल्पिक माध्यम फेसबुक, यूट्यूब। अब ये जो मैं आपको न्यूज़ दे रही हूँ ये यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुँच रही है, फेसबुक के माध्यम से आप देखोगे कि अजीब अजीब सी वीडियो, मतलब आई नेवर यूज़ फेसबुक, बट मैंने अभी इस ईयर मार्च में शुरू किया, मैं भी अपना फेसबुक मैंने अकाउंट बनाया, और उसके बाद जब मैंने देखा कि उसमें किस प्रकार से आपके रील्स आते हैं, क्या न्यूज़ आते हैं, एंड आई वाज शॉक, लिटरली शॉक, जिसमें मुझे चाइनीज़ जो न्यूज़ है, कितना बड़ा स्नेक है उसके अंदर, ये टाइप के जो वीडियोज़ हैं, ये उसमें इतने मिलियन में व्यूज़ हैं, लोगों ने लाइक कर रखा है, देख, जबकि वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो एडिटेड वीडियो है, उसमें रियल कुछ है ही नहीं। तो इस तरीके की वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, और वो गलत है, झूठा ही तो, भ्रामक चीज़ें ही तो हम दिखा रहे हैं उसमें। इसको रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा आज के टाइम में ज़रूरी है। आप देखोगे कि कैसे आजकल जो चुनावी मुद्दे हैं वो यूट्यूब पर डिस्कस किए जा रहे हैं, जो यूट्यूबर्स हैं वो यूट्यूब पर डिस्कस कर रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स। ठीक है, चुनाव को ड्राइव इन किया जा रहा है किससे, यूट्यूब से। आज जो आपका यूट्यूब है वो ज़्यादा बड़ा हो गया है अपेक्षा जो आपके न्यूज़ चैनल्स हैं, क्योंकि लोग उनको ज़्यादा देख रहे हैं। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार पारंपरिक समाचार माध्यमों से लोग नीरस हो गए हैं, बोरिंग है, उनको पसंद नहीं आ रहे हैं। अब लोगों ने न्यूज़ इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, यानी कि सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको ज़्यादा देखना शुरू किया है, जिसमें यूट्यूब और फेसबुक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। उसमें सबसे बड़ी बात है कि अब शॉर्ट्स न्यूज़ जो है वो ज़्यादा देखी जाती हैं। आगे बात करें, टिकटॉक देखने वाले 5,600 लोगों में से 57% ने कहा कि वे इस ऐप का इस्तेमाल समाचारों के लिए करते हैं ओनली। जैसे मैं भी इंस्टाग्राम का यूज करती हूँ मोस्टली न्यूज़ देखने के लिए, मैंने सारे न्यूज़ चैनल अपने इंस्टाग्राम पर देख रखे हैं। तो द तत्व हो गया या इस तरीके की जितने भी चैनल्स हैं वो मैंने रखे, क्योंकि मुझे तुरंत इंस्टेंट न्यूज़ मिल जाती है जो इंपॉर्टेंट होती है, और मैं सामने देख लेती हूँ उसको कि आज मुझे क्या पढ़ाना है। तो ऑफकोर्स मैं इंस्टाग्राम पर किस लिए हूँ, अपने न्यूज़ जानने के लिए हूँ। मैं वहाँ से देख रही हूँ, एक्सपेक्ट कि मैं सामने एक न्यूज़ चैनल खोल करके रखूँ और वो क्या न्यूज़ आ रही है उनको देखूँ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि वो जो भी ये सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ न्यूज़ यूज़ कर रहे हैं, बाकी और उनका कोई लेना देना नहीं है। 57% लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय न्यूज़ इन्फ्लुएंसरों से ज़्यादा न्यूज़ेस सुनते हैं, देखते हैं। पत्रकारों या स्थापित समाचार माध्यमों को देखने वाले दर्शकों की संख्या 34% है ओनली। समाचारों से जुड़ी वीडियो बनाने वाले लोगों की ओर लोग जो दर्शक है वो ज़्यादा उनका रुझान हो रहा है, उनकी तरफ झुक रहे हैं। अब आप देखो न्यूज़ आप कैसे सुनते हो, जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं न्यूज़ एनालिसिस देखते हैं,
द हिंदू, PIB, इंडियन एक्सप्रेस, तो न्यूज़ वो कहाँ से सुन रहे हैं? वो न्यूज़ जा करके तो सुन नहीं सकते हैं, वो तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यूज़ देखते हैं, तो ऑफकोर्स उनको वो सारी न्यूज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं। रही बात आम जनता की, तो उनका अब रिलायबिलिटी उन पर भरोसा धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इसलिए वो न्यूज़ नहीं देख रहे हैं। अब वो क्या करते हैं, उनको कोई तार्किक एक ऐसे कॉन्सेप्ट, क्विक चीज़ें बता दे, तुरंत आपका 1 मिनट में न्यूज़ कवर हो जाए, तो वो उस पर देख रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में लोगों के पास समय भी कम है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारत में टिकटॉक पर प्रबंधन है, बंद हो गया था, लेकिन यहाँ मौज और चिंगारी जैसे अन्य ऐप हैं जो इसकी भूमिका निभा रहे हैं। किसके किसके अकाउंट है भैया, मुझे बता देना, आज कमेंट करके बताओ किसका कौन कौन सा अकाउंट है। मैं भी देखूंगी कि आप लोग कितना इंस्टाग्राम, चिंगारी, मौज, ये सारी चीज़ें चला रहे हो। मैंने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। भारत में बात की जाए, यदि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 81% लोग शॉर्ट वीडियो के जरिए न्यूज़ देखते हैं, और भारत में सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या है इस चीज़ की। किसी भी ऑल ओवर द वर्ल्ड में संख्या इतनी नहीं है जितनी कि भारत में है, ठीक है। 13% लोग समाचार के लिए वीडियो शेयरिंग ऐप का यूज़ करते हैं, और वो उसकी सहायता से क्या देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं। 10% लोग एक्स का उपयोग करते हैं। वहीं 18 से 24 वर्ष के जो वैश्विक स्तर के जो युवा है, वो जो टिकटॉक है आपका, उसके माध्यम से वो न्यूज़ को देखते हैं। भारत के संदर्भ में यदि बात की जाए इन सारी चीज़ों को लेकर के, तो भारत कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे 4th पिलर है, जैसे मैंने बताया। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख लेकिन नहीं किया गया है, ठीक। हालांकि प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। भारतीय लोकतंत्र में प्रेस को चौथा स्तंभ माना जाता है, हमारा 4th पिलर है। और यदि आप सोचो हमारी मीडिया ही इस तरीके से चीजों को ड्राइव करेगी, तो हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। आपसे अगर इंटरव्यू में जाकर के क्वेश्चन पूछ ले इससे जुड़ा हुआ, तो आप रिपोर्ट बता सकते हो वैश्विक स्तर पर पूरी, कि अगर वो आपसे ये कह दे कि भारत में ये चीजें ज्यादा है, तो आप ऑल ओवर द वर्ल्ड का भी डेटा दे सकते हो कि नहीं, सिर्फ भारत में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कि सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम ये नहीं है। लेकिन अब आ जाते हैं जो आपका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया, और उसमें भारत का स्थान लास्ट ईयर बात करें तो 161 था, इस बार घट करके 159 हुआ। लेकिन जो टोटल स्कोर थे वो भारत के कम रहे। रीजंस साफ तौर पर थे कि यहाँ पर जो मीडिया थी, यहाँ पर जो न्यूज़ थी, वो बहुत ज़्यादा झूठी, फेक या इस तरीके से चलाई जा रही थी, ठीक है। तो विश्व प्रेस सूचकांक की बात करें तो वर्ष 2023 में 161वें स्थान पर था, और वहीं वर्ष 2024 में 180 देशों में इसकी जो रैंकिंग थी 159 थी। लेकिन ये खुशी वाली बात नहीं है, यहाँ पर इसके स्कोर अच्छे थे, जिन स्कोरों के माध्यम से वो न्यूज़ देते हैं, कुछ उनका मापदंड है, एंड देन वो क्या करते हैं, आपको रैंक देते हैं। तो रैंक में पिछली बार जो स्कोर थे वो थे 36.62, लेकिन इस बार स्कोर गिर करके 31.28 ही रह गए भारत के, जो भारत के लिए अच्छा नहीं है। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको किस तरीके से चीजें ये पढ़ाना चाह रही थी, और कैसे ये आपके सिलेबस से या फिर यूपीएससी से लिंक कर सकता है। क्योंकि एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आपके दिमाग के एंटीने 24/7 खुले होने चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी अच्छी न्यूज आपके एंटीनों से टकरा सकती है, ठीक है। चलिए ये तो मेरी लाइन थी, आगे बात कर लेते हैं। आपकी इसमें क्या राय है मुझे जरूर बताना, ठीक है। आप क्या सोचते हो कि कैसे इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, कैसे इन चीज़ों में थोड़ा बहुत चेंज में लाया जा सकता है, जिससे कि ये जो हमारी न्यूज़ पर रिलायबिलिटी है, लोगों की न्यूज़ पर जो एक तरीके से ट्रस्ट है वो लोगों का बना रहे, और चीज़ों को अच्छे से ड्राइवन किया जा सके। क्योंकि मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है किसी भी देश में, ठीक। चलिए लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के राइटर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट का संबंध है? पर्यावरण से, समाचारों से, अर्थव्यवस्था या फिर कृषि से? तो आप सभी कमेंट में आप मुझे आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, मुझे जरूर बताया करिए कि आपको लेक्चर में क्या फ्लॉज लगे। जैसे आपने बताया कि मैम आपकी वॉइस हमें दिक्कत कर रही है, तो मैंने उसको थोड़ा सीरियसली लिया और चीज़ों को देखा। आप सभी के कमेंट में डेली पढ़ती हूँ, अच्छे कमेंट जो होते हैं मैं उन्हें पर्सनली लाइक भी करती हूँ, ठीक है। तो आप सभी मुझे जरूर राय दिया करिए कि कैसे किन चीज़ों में चेंजमेंट किया जा सकता है, क्या आपकी राय होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।